दोस्तों रिसेंटली मैंने द कोल्ड स्किन नाम की एक बढ़िया सर्वाइवल मिस्ट्री हॉरर मूवी देखी है, जिसकी कहानी को आज हम शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड देन मूवी के एंडिंग सीन में हम इस मूवी के अंदर दिखने वाले क्रिएचर मॉन्स्टर के ऊपर थोड़ी बातें करेंगे कि वो क्रिएचर एक्चुअली में थे क्या। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द कोल्ड स्किन। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम साउथ अटलांटिक ओशन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर अभी के टाइम पर एक बड़ी सी शिप किसी आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। इसी शिप के ऊपर हम डेविड नाम के एक गवर्नमेंट ऑफिसर को देख पाते हैं, जिसका काम होता है वेदर रिपोर्टिंग करना। अभी के टाइम पर वो शिप डेविड को छोड़ने के लिए आइलैंड की तरफ जा रहा था, क्योंकि हम जान पाते हैं कि डेविड को गवर्नमेंट की तरफ से एक काम मिला था कि डेविड को उसी आइलैंड के ऊपर जाकर वहां पर 1 साल तक रह के वेदर को रिपोर्ट करना है। इस डील के बदले डेविड को गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अमाउंट मिलने वाली थी, इसलिए डेविड इस काम को करने के लिए मान गया था, जहां पर उसे बस इस आइलैंड के ऊपर 1 साल तक रह के वेदर को रिपोर्ट करना था। एंड देन वो अगले साल वापस अपने घर जा सकता है उसी शिप से। इस आइलैंड के ऊपर ऑलरेडी एक रॉबर्ट नाम का बंदा वेदर को रिपोर्ट करता है, और एक्चुअली में डेविड उसी बंदे का रिप्लेसमेंट है। देखो असल में बात यह है कि इस आइलैंड के ऊपर हर साल एक नए ऑफिसर को भेजा जाता है वेदर रिपोर्टिंग या फिर कहे कि आइलैंड का ध्यान रखने के लिए। फिर साल के एंड में यहाँ पर नया आदमी आता है तो पुराने आदमी को घर भेज दिया जाता है। अभी के टाइम पे डेविड कैप्टन के साथ उस आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले देखता है कि इस आइलैंड के ऊपर एक छोटा सा घर था, और हाँ एक लाइट हाउस भी था। कैप्टन डेविड के साथ उस लाइट हाउस के पास जाता है, क्योंकि उस लाइट हाउस के अंदर रॉबर्ट नाम का एक बंदा है, जिसके रिप्लेसमेंट में ही डेविड यहाँ पर आया था। तो कैप्टन को रॉबर्ट को वापस अपने साथ घर ले जाना था। लेकिन जब ये दोनों लाइट हाउस के अंदर गए तो वहाँ पर रॉबर्ट नाम का इंसान तो कोई नहीं था, बल्कि कर्नल नाम का एक इंसान था, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और जब कैप्टन उस आदमी से क्वेश्चन करता है कि रॉबर्ट कहाँ पर है, तो कर्नल की बातों से हम जान पाते हैं कि कुछ टाइम पहले रॉबर्ट वेदर चेक करने के लिए बाहर गया तो था, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो खत्म हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी रॉबर्ट नाम का बंदा जिंदा नहीं था, तो ऐसे में कैप्टन को वापस लौटना होगा। लेकिन जाने से पहले कैप्टन डेविड को एक सेफ्टी गन देकर जाते हैं, ताकि डेविड यहाँ पे खुद का बचाव कर सके, क्योंकि कैप्टन को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये जगह उतना ज्यादा सेफ तो नहीं है। कैप्टन के जाने के बाद डेविड उसी घर में रुकने के लिए जाता है, जहाँ पर पुराना ऑफिसर रॉबर्ट रुका हुआ था, जहाँ पर डेविड को रॉबर्ट नाम के उसी ऑफिसर की डायरी मिलती है, जिसके अंदर कुछ अजीब से ड्राइंग्स को बनाई गई थी। और उन ड्राइंग्स के अंदर हम देख पाते हैं कोई वाटर क्रिएचर इंसानों के साथ इंटीमेट होके बच्चे इनॉल पैदा कर रहा था। उसी डायरी के बीच में रॉबर्ट की वाइफ की फोटो भी थी, यानी कि वो जो था ना पुराना ऑफिसर यहाँ पे जो कि काम करता था, उसकी वाइफ की फोटो भी थी। मगर डेविड यहाँ पे समझ नहीं पाता है कि इन सब चीजों का मतलब क्या है, पेंटिंग, फोटो इन ऑल दैट। तो वो इन सब चीजों को इग्नोर करके रात में सो गया। अगली सुबह डेविड को चट्टानों के बीच में छोटे छोटे पत्थर से बने हुआ एक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके बीच में सेल्स वगैरह रखा हुआ था। उसे देखने के बाद डेविड को अगेन ऐसा लगता है कि पक्का ये काम कर्नल का होगा, यानी वही बंदा जो कि लाइट हाउस में रहता है। अभी के टाइम पे डेविड कर्नल को दूरबीन से देखने की ट्राई करता है, तो उसे कर्नल के साथ वहाँ पर कोई और भी टॉप फ्लोर पे दिखाई देता है, जो कि अगले ही पल वहाँ से गायब हो गया था। तो डेविड यहाँ पर अगेन कंफ्यूज है कि उसने जो देखा वो सच है या फिर वो बस एक हेलुसिनेशन या फिर ऐसा ही कुछ था। मगर रात में डेविड के साथ इससे भी थोड़ा अजीब होता है। देखो सबसे पहले किसी ने तो डेविड के घर के दरवाजे पर नॉक किया। डेविड को ऐसा लगता है कि बाहर कर्नल होगा, तो डेविड एक लैंप लेकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई, मगर इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, दरवाजे के नीचे से कोई क्रिएचर अपना हाथ अंदर घुसाया, जो कि दिखने में किसी खतरनाक मॉन्स्टर का हैंड लग रहा था। डेविड तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से जाके बेसमेंट में छुप गया था। लेकिन तब तक वो क्रिएचर घर के अंदर घुस गया था, और वो डेविड को बेसमेंट में छुपता हुआ देख लिया था। तो वो क्रिएचर बेसमेंट के टूटे हुए फ्लोर से डेविड को घूरने की ट्राई करता है, लेकिन डेविड ने उस क्रिएचर के आंख में कोई नोकीला ऑब्जेक्ट घुसेड़ दिया। तो वो क्रिएचर अभी तो यहाँ से भाग गया। देखो माना कि क्रिएचर घायल होने की वजह से अभी तो यहाँ से भाग गया था, मगर डेविड के मन में डाउट था कि वो क्रिएचर वापस आ सकता है, इसलिए डेविड पूरी रात भर बेसमेंट के अंदर रुका। एंड देन उसे एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि उस डायरी के अंदर जो क्रिएचर के बारे में मेंशन की गई थी ना, वो पूरी बात झूठ तो नहीं थी। अगले दिन डेविड को घर के बाहर बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिले, जो कि ऑब्वियसली उन्हीं क्रिएचर्स के थे, जो कि पानी के अंदर जाके खत्म हो रहे थे। यानी कि ये बात भी सच है कि वो क्रिएचर पानी में रहने वाले क्रिएचर्स हैं। साथ ही साथ डेविड को यहाँ पर एक और बात समझ में आ गई थी, अगर वो उस घर में एक और रात रुका तो पक्का मॉन्स्टर्स के हाथों मारा जाएगा। तो ऐसे में डेविड का सिंपल सा प्लान ये था कि वो भी उसी लाइट हाउस में जाके रहेगा कर्नल के
साथ। वैसे आप ये जान लो कि उस आदमी का नाम कुछ और है, मैं कर्नल इसलिए बुला रहा हूँ ताकि मुझे बोलने में आसानी हो। वो सच में कोई पुलिस वाला कर्नल वगैरह नहीं है, वो बस उसका नाम मैंने रखा है। लेकिन डेविड का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो आदमी यानी कि कर्नल डेविड को लाइट हाउस के अंदर आना तो छोड़ो, बाहर रहने का भी अलाउड नहीं कर रहा था। तो ऐसे में डेविड को ना चाहते हुए भी उसी टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा। मगर रात होने से पहले डेविड उस घर में थोड़े बहुत चेंजेस करता है, जैसे कि उसने विंडो दरवाजे पर प्लाई वगैरह ठोक दिया था ताकि वो क्रिएचर्स अंदर घुसने की ट्राई करे तो वो अंदर आ ना पाए। लकीली डेविड को घर के अंदर एक गन भी मिल गई थी, बहुत सारी गोलियां भी थी, प्लस उसने घर के बाहर पेट्रोल को भी छिड़क दिया था ताकि जब वो क्रिएचर अंदर घुसने की ट्राई करेगा तो मे भी उसको आग से डरा के भगाया जा सके। पूरी प्लानिंग करने के बाद डेविड उन क्रिएचर्स के आने का वेट कर रहा था और वो छोटे से दरार से समुद्र की तरफ झांक के देखता है। लेकिन डिफरेंट यहाँ पर आपकी बारी ये था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि समुद्र से लिटरली हजारों के तादाद में क्रिएचर्स बाहर निकल के डेविड के घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर के बाद वो क्रिएचर फाइनली घर के पास पहुंच गए और वो हर जगह से अंदर घुसने की ट्राई किए जा रहे थे। डेविड ने कई सारे क्रिएचर को बंदूक से शूट करके खत्म कर तो दिया, लेकिन वो चाह कर भी सबके सब क्रिएचर को खत्म नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर लिटरली वो हजारों के तादाद में थे। फिर ऐसे में ना चाहते हुए भी डेविड को घर के बाहर जो उसने पेट्रोल डाला था ना उसके अंदर आग लगा दिया, जिससे हुआ ये कि सारे के सारे क्रिएचर डर के मारे भाग गए। मगर इसका साइड इफेक्ट ये था कि आग पूरे घर के अंदर लग गई तो डेविड को भी घर से भागना पड़ा और वो घर बुरी तरीके से जल गया। अब क्योंकि घर जल के खत्म हो चुका था तो रात भर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपने के बाद डेविड अगले दिन प्लान बनाता है कि अब उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी पड़ेगी, नहीं तो पक्का क्रिएचर के हाथों खत्म हो जाएगा। लेकिन जब डेविड अपने गन के साथ कर्नल का पीछा कर रहा था ताकि वो कर्नल से बात कर सके, मगर इसी बीच में कर्नल के साथ एक अजीब सा क्रिएचर था जिसने अटैक कर दिया था डेविड के ऊपर। मगर डेविड ने उस क्रिएचर को गन पॉइंट पे ले लिया, मगर इससे पहले कि वो उस क्रिएचर को खत्म कर पाता कर्नल उससे कहता है कि उसे खत्म मत करो, वो मेरी पालतू है। फिर क्या था, इसी मौके का फायदा उठाते हुए डेविड यहाँ पर कर्नल के साथ एक डील करता है कि मुझे लाइट हाउस के अंदर आने की परमिशन दो, नहीं तो मैं इस क्रिएचर को यहीं पे खत्म कर दूंगा। एंड कर्नल के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था तो वो ऐसे में डेविड को लाइट हाउस के अंदर रहने की परमिशन दे दिया। कल रात क्रिएचर से हाथापाई के दौरान डेविड के हाथों में चोट लग गया था, मगर आज डेविड नोटिस करता है कि जब उस क्रिएचर ने डेविड के सोते टाइम उसके हाथ को चाटा तो उसका हाथ कंप्लीटली ठीक हो गया। आगे के सीन्स में हम डेविड को कर्नल से बात करता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पे डेविड कर्नल को समझाने की ट्राई करता है कि हम इस क्रिएचर को दुनिया के सामने लाके लिटरली ढेरों पैसे कमा सकते हैं, तो हमें इसे दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहिए। मगर कर्नल उसे ये बोलकर मना कर देता है कि ना तो मेरे पास फैमिली है ना ही कोई रिश्तेदार, मैं इस दुनिया में कंप्लीटली अकेला हूँ और मुझे ये आइलैंड छोड़ के नहीं जाना क्योंकि यही मेरा घर है। कर्नल से बहस करने का कोई भी फायदा था नहीं, तो ऐसे में डेविड उससे क्वेश्चन करता है कि तुम इस क्रिएचर को अपना पालतू कैसे बनाए। तो कर्नल की बातों से हम जान पाते हैं कि एक बार की बात थी जब कर्नल फिशिंग कर रहे थे तो फिशिंग नेट में ये क्रिएचर फंस के बाहर आ गई, लेकिन वो दिखने में काफी छोटी थी तो कर्नल ने उसको मारा नहीं, उसकी जान बचाई और वो क्रिएचर हमेशा के लिए कर्नल के साथ यहीं पे रुक गई। तो इस तरीके से वो क्रिएचर कर्नल की पालतू अपने आप ही बन गई, कर्नल ने उसको बनाया नहीं। वैसे हाँ, कर्नल यहाँ पर ये भी बताता है कि वो क्रिएचर्स इनके ऊपर अटैक क्यों करते हैं। क्या ये कर्नल ने जो कहानी सुनाई वो पूरी सच्ची है? इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी बता दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करो। वैसे आप इतना जान लो कि ये क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दिन में बाहर नहीं निकल सकते, यानी कि धूप में बाहर नहीं निकल सकते, और यही रीजन था कि वो कल रात को भी आग देखकर भाग गए थे क्योंकि इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। इन्हीं सब के दौरान शाम हो गई थी। फिर कर्नल डेविड को वार्न करता है कि जल्दी से अपनी गन लेके तैयार हो जाओ क्योंकि कुछ ही देर के बाद वो क्रिएचर्स लाइट हाउस के ऊपर अटैक करने वाले हैं। फिर क्या था, कुछ देर के बाद यहाँ पे सच में बहुत सारे क्रिएचर लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने की ट्राई करते हैं। कर्नल क्रिएचर्स को बार बार शूट कर रहे थे और वो डेविड को भी शूट करने के लिए कह रहे थे, मगर डेविड इतना ज्यादा डर गया था कि वो क्रिएचर को शूट करना तो छोड़ो, डर के मारे उल्टा वो बेहोश हो गया। फिर ऐसे में कर्नल को अकेले रात भर उन क्रिएचर्स का सामना करना पड़ा, बट फिर भी कर्नल ने जैसे तैसे करके क्रिएचर्स को अंदर तो नहीं ही घुसने दिया। फिर क्या था, अगले दिन कर्नल डेविड के ऊपर काफी ज्यादा भड़कता है एंड देन गुस्से में बस एक ही ऑप्शन देता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो तुम्हें क्रिएचर्स को खत्म करना होगा, तभी तुम यहाँ पे रह सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस से निकाल दूंगा। फिर क्या था, डेविड के पास भी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो ऐसे में डेविड को कर्नल की हर एक बात माननी पड़ती है। मगर डेविड को एक चीज पसंद नहीं थी कि कर्नल के पास वो जो फीमेल क्रिएचर थी ना, कर्नल उसको फिजिकली बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करता था, ये बात डेविड को पसंद नहीं थी। खैर, तो इससे आगे डेविड की जिंदगी एक रूटीन में चलने
चलने लग गई थी, जैसे कि शाम होने के बाद उन क्रिएचर्स से लड़ना एंड देन सुबह होने के बाद लाइट हाउस के पूरे काम को संभालना, फिर कर्नल की सारी बातें मानना, फिर अगेन शाम होने के बाद उन क्रिएचर्स से लड़ना, फिर उसकी जिंदगी ऐसे ही एक रूटीन में चलने लग गई थी। तो हाँ, कुछ इसी तरह से डेविड की जिंदगी इसी आइलैंड में फंस के रह चुकी है। डेविड यहाँ से निकलना तो चाहता है लेकिन वो चाहकर भी निकल नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कैप्टन ने डेविड को कहा था कि वो अगेन अगले साल अपने शिप को लेकर यहाँ पर आएंगे, फिर डेविड के जगह पे कोई और नया बंदा आएगा और डेविड को अपने घर जाने का मौका मिलेगा पूरे 1 साल के बाद। तो हाँ, अगर डेविड को यहाँ से निकलना भी है तो पूरे 1 साल तक तो वेट करना ही पड़ेगा। खैर, तो इस आइलैंड के ऊपर ये दोनों इंसान जो कि बहुत ही गंदी तरीके से फंसे हुए हैं अपनी जिंदगी को जीते जा रहे थे, मगर इसी दौरान एक दिन इनके ऊपर लिटरली बहुत सारे क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया था, जिसके अंदर ये दोनों लिटरली लकीली बच पाए, नहीं तो उस दिन खत्म हो ही जाते। मगर एक दिन सुबह सुबह डेविड को अचानक से दिखाई देता है समुद्र में एक बड़ा सा शिप, जिसे देखने के बाद वो फ्लेयर गन शूट करना ही वाला था ताकि वो शिप को अपनी तरफ बुला सके, मगर उसको रोक लिया था कर्नल ने और वो डेविड के ऊपर अटैक करके उसको बहुत गंदी तरीके से पीटता है, क्योंकि कर्नल नहीं चाहता था कि इस आइलैंड से कोई भी बाहर जाए, ना डेविड, ना कर्नल खुद, ना वो क्रिएचर। कर्नल के पास रीजन ये था कि कर्नल आइलैंड के ऊपर काफी टाइम से अकेले थे, फिर डेविड यहाँ पर आया, फिर कर्नल को बात करने के लिए कोई कंपनी मिली और कर्नल नहीं चाहते हैं कि डेविड यहाँ से चले जाए और कर्नल अगेन यहाँ पे अकेला रह जाए, तो बस इसीलिए कर्नल डेविड को यहाँ पे जबरदस्ती अपने साथ रोक के रखना चाहते हैं बस। खैर, तो अगेन डेविड यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो पाया, ऐसे में उसे कर्नल की बातें माननी पड़ती है। मगर इसी बीच में एज अ व्यूवर हम नोटिस कर पाते हैं कि वो जो फीमेल क्रिएचर थी ना, वो डेविड के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल थी, या फिर कहे कि इन दोनों के बीच में एक कंफर्टेबल वाला रिश्ता क्रिएट हो रहा था। फिर क्या था, ऐसे ही एक दिन वो क्रिएचर डेविड को बड़े बड़े पत्थरों के दूसरे साइड लेकर जाती है, जहाँ पर एक्चुअली में एक बोट पड़ा था। उस बोट को देखने के बाद डेविड कर्नल से क्वेश्चन करता है बोट के बारे में, तो कर्नल यहाँ पे कुछ बातें बताते हैं जो कि एज अ व्यूअर मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, कर्नल की बातों से हम जान पाते हैं काफी टाइम पहले की बात है, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड के किनारे आए थे अपना शिप लेकर, और उस इंसानों के पास काफी ज्यादा गोला बारूद था, मगर उनकी शिप गलती से डूब गई, तो वो शिप शायद उन्हीं लोगों की होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन इंसानों के पास काफी ज्यादा गोला बारूद था, जो कि आज भी समुद्र के नीचे हो सकता है। जैसे ये बात डेविड को पता चली कि पानी के नीचे बॉम्ब वगैरह मिल सकता है, तो डेविड का प्लान यहाँ पर ये था कि वो समुद्र के नीचे जाएगा इतने ठंडे पानी में अपने जान को रिस्क में डाल के, और वो डायनामाइट यानी कि बॉम्ब वगैरह ऊपर लेके आएगा, ताकि वो सारे के सारे क्रिएचर्स को एक ही बार में उड़ा दे बम से, ताकि रोज रोज इन्हें लड़ना ना पड़े। मगर पानी में जाने से पहले डेविड एक बार मिलने जाता है उसी फीमेल क्रिएचर के साथ, और ये दोनों पानी में कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए, जिसे देख लिया था कर्नल ने, और कर्नल के यहाँ पे जली, और कर्नल को ऐसा लगने लगा कि अगर इन दोनों के बीच में क्लोजनेस ऐसे बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो क्रिएचर कर्नल की गुलामी करना छोड़ के डेविड के पैर में गिर के उसकी हो जाएगी। तो हाँ, कर्नल की यहाँ पर काफी ज्यादा जली, एंड कर्नल ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो डेविड को अपने रास्ते से हटा के रहेगा, और प्लान कुछ ज्यादा ही सिंपल सा था। देखो, डेविड जब बम लाने के लिए पानी के नीचे जाएगा तो कर्नल बम को तो अपने पास रख लेगा, यानी कि जब डेविड उसको बम ला के देगा तो कर्नल बम को तो अपने बोट के ऊपर रख लेगा, लेकिन वो डेविड को पानी से बाहर नहीं निकालेगा, और पानी के नीचे तो ढेर सारे क्रिएचर है, तो वो लोग तो डेविड को खत्म कर ही देंगे, एंड दैट इज अ प्लान। अब देखो, कर्नल का प्लान तो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया था, लेकिन वो सक्सेसफुली काम कर नहीं पाया, क्योंकि डेविड को ठहरना आता था, और वो ठहर के बाहर निकल गया, और साथ में 1-2 डायनामाइट का बॉक्स भी लेके आ गया, यानी कि बॉम्ब्स वगैरह। खैर, तो आगे हम इन दोनों को बॉम्ब्स वगैरह लगाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर इनका प्लान तो यही था कि एक ही साथ में सबके सब क्रिएचर्स को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अजीब बात ये थी कि 2-3 महीने बीत गए, एक भी क्रिएचर ने लिटरली इनके ऊपर अटैक नहीं किया। मानो ऐसा लग रहा था किसी ने तो उन सारे क्रिएचर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे मत आना, यहाँ पे खतरा है। कर्नल को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था इनके साथ जो फीमेल क्रिएचर है ना, उसी ने सबको इन्फॉर्म कर दिया, इसलिए कोई भी क्रिएचर यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ऐसे में सबसे पहले कर्नल उस फीमेल क्रिएचर को बहुत ही ज्यादा पीटता है, एंड देन एक प्लान बनाता है सभी क्रिएचर्स को बाहर निकालने का। और देखो, प्लान कुछ ज्यादा ही सिंपल
था। प्लान का स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इन लोगों ने लाइट हाउस का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि क्रिएचर्स को ऐसा लगे दरवाजा खुला है तो अटैक करने का सही मौका मिल गया, तो वो लोग यहाँ पर आएंगे अटैक करने के लिए। और प्लान का स्टेप नंबर 2, कर्नल अपने फीमेल क्रिएचर को ले जाता है टॉप फ्लोर पे और वो कहता है कि जोर जोर से चिल्ला के मदद के लिए अपने क्रिएचर्स को बुलाओ। एंड एक्चुअली में ये प्लान काम करता भी है। फीमेल क्रिएचर की आवाज सुनने के बाद लिटरली यहाँ पर कई सारे क्रिएचर आए थे उस फीमेल क्रिएचर को बचाने के लिए। फिर क्या था, कुछ ही देर के बाद यहाँ पर लिटरली बहुत सारे क्रिएचर आ गए। सबसे पहले तो ये दोनों उन क्रिएचर से नॉर्मली तरीके से लड़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इनसे नहीं संभलेंगे तो ऐसे में इन लोगों ने बम धमाके से सबके सब क्रिएचर को उड़ा दिया। खैर, तो सीन कट होने के बाद हमें अगले सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर हम जान पाते हैं कि इनके पास जो फीमेल क्रिएचर थी ना, वो तो मौके का फायदा देखते हुए भाग गई इनके पास से। और हाँ, बचे खुचे जो क्रिएचर थोड़े बहुत घायल होने के बाद जिंदा बच गए थे उनको खत्म कर रहा था वही कर्नल। कुछ देर के बाद डेविड यहाँ पर आता है जो एक क्रिएचर को देखता है जो कि पेन के मारे काइंड ऑफ तड़प रहा था। उसे देखने के बाद डेविड एक्चुअली में रियलाइज कर पाता है कि ये क्रिएचर्स एक्चुअली में उतने खतरनाक थे नहीं जितना की कहानी सुनाते टाइम कर्नल ने उसको बताया था। तो हाँ, इस पॉइंट पे आने के बाद डेविड को एक्चुअली में अपनी गलती का रियलाइज होता है कि उसने अनजाने में या फिर जानबूझकर ही लिटरली कई सारे क्रिएचर्स के बच्चों को अनाथ कर दिया, फैमिलीज को खत्म कर दिया। खैर, तो उस दिन के बाद से किसी भी क्रिएचर ने इनके लाइट हाउस के ऊपर अटैक नहीं किया। डेविड रोज रोज वेट करता था कि इनके साथ जो फीमेल क्रिएचर रहती थी ना, वो एटलीस्ट एक दिन तो डेविड से मिलने के लिए आएगी, लेकिन वो भी नहीं आई। मगर इसी बीच में एक दिन डेविड को एक फोटो मिलती है एक लेडी के, एंड देन गेस करो कि ये लेडी किसकी वाइफ थी। आपको वो ऑफिसर याद तो है ना जिसके बारे में इन लोगों ने बात किया था, यानी कि डेविड से पहले जो रॉबर्ट नाम का ऑफिसर यहाँ पे रहने के लिए आया था। ये फोटो एक्चुअली में उसी रॉबर्ट की वाइफ की थी, लेकिन डेविड ने जो डायरी के अंदर उस लेडी की फोटो को देखा था वो फोटो वहां पर आधी थी, लेकिन आज के टाइम पर जो डेविड को फोटो मिली ये फोटो कंप्लीट थी। और गेस करो इस फोटो के साइड में कौन खड़ा था, यानी कि ये आदमी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक्चुअली में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि कर्नल है। यानी कि यहाँ पर जो डेविड से पहले रहने के लिए आया था ना ऑफिसर रॉबर्ट, वो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि कर्नल खुद है। हम तो जानते हैं कि कर्नल को यहाँ से कहीं नहीं जाना था, तो ऐसे में कर्नल ने खुद की आइडेंटिटी बदल लिया, खुद का नाम वगैरह बदल के यहीं पे रह गए। और जैसे ये बात डेविड को पता चली तो उसके मन की तो उम्मीद ही खत्म हो गई कि वो कभी इस आइलैंड से निकल पाएगा, क्योंकि जहाँ तक उसको मालूम है कर्नल तो खुद यहाँ से जाएंगे नहीं, एंड जहाँ तक उसको ये मालूम है कर्नल उसको भी जाने तो नहीं ही देंगे। इसीलिए एक दिन डेविड समुद्र किनारे रैंडमली वॉक कर रहा था, तब उसे वहां पर दिखाई देता है उन्हें क्रिएचर का एक छोटा बच्चा जिससे वो दोस्ती करने की ट्राई करता है, क्योंकि अब तक डेविड को पता चल गया था कि वो क्रिएचर्स भी एक्चुअली में लड़ना नहीं चाहते हैं। फिर क्या था, कुछ देर के बाद पानी से धीरे धीरे करके बहुत सारे क्रिएचर बाहर निकलते हैं, साथ में वो क्रिएचर भी बाहर निकलती है जो कि इतने दिनों से डेविड और कर्नल के साथ में रह रही थी। और इतने सारे क्रिएचर होने के बावजूद वो लोग डेविड के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग भी इनसे लड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग भी यहाँ पर शांति से रहना चाहते थे। लेकिन तभी डेविड के पीछे से बाहर निकलता है कर्नल, जिसके हाथों में था एक बड़ा सा बंदूक, और वो क्रिएचर्स के ऊपर गन तान दिया। लेकिन डेविड कर्नल को समझाने की ट्राई करता है कि नहीं, ये क्रिएचर्स एक्चुअली में लड़ना नहीं चाहते हैं, तो हमें भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, समझौता कर लेते हैं। मगर फिर भी कर्नल अपने उस गुलाम क्रिएचर, यानी कि वो जो क्रिएचर फीमेल क्रिएचर इतने दिनों से इनके साथ में रह रही थी ना, कर्नल उसको ऑर्डर देता है ये बोलकर कि तुम जल्दी से लाइट हाउस में जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन वो क्रिएचर पहली बार कर्नल की कोई बात नहीं मानती है। फिर क्या था, कर्नल गुस्से में आग बबूला होकर चला जाता है लाइट हाउस के अंदर। यहाँ पे डेविड को ऐसा लग रहा था कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, शांति हो गई, लेकिन तभी लाइट हाउस के अंदर से आती है फ्लेयर गन चलाने की आवाज, और फ्लेयर गन की जो फ्लेयर थी ना वो सीधा आके लगती है एक क्रिएचर के बच्चे को, और वो बच्चा वहीं पे खत्म। बाकी के क्रिएचर्स डर के मारे यहाँ से भाग गए थे। वहीं पे डेविड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने प्लान बना लिया था कि अब वो कर्नल को पक्का जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब वो लाइट हाउस में जाने के बाद कर्नल से लड़ने की ट्राई करता है तो कर्नल उल्टा डेविड के ऊपर भारी पड़ गया था, और वो तो उल्टा डेविड को ही खत्म करने वाला था। मगर इससे पहले कि कर्नल डेविड को खत्म करते, डेविड उसे उसके असली नाम से बुलाता है, यानी कि रॉबर्ट वाले नाम से। अपना असली नाम सुनने के बाद कर्नल को यहाँ पे कुछ चीजें रियलाइज होती है, जो मैं अगेन आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो देखो, कर्नल के पर्सपेक्टिव से हम जान पाते हैं कि कर्नल की एक वाइफ थी जिसके गुजर जाने के बाद ही कर्नल
कर्नल यहाँ पर वेदर ऑफिसर बन के आया था ताकि वो अपने ट्रॉमा को, डिप्रेशन को कम कर सके। लेकिन इस आइलैंड पे आने के बाद यहाँ पे कम्प्लीटली अकेला रहने की वजह से कर्नल धीरे धीरे करप्ट होके एक बुरा इंसान बन गया, जबकि वो इन रियलिटी पहले काफी अच्छा एक नॉर्मल इंसान था। सो यस, जैसे ये बातें कर्नल को रियलाइज होता है कि वो पहले कितना अच्छा इंसान हुआ करता था, अपनी बीबी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और जैसे ये बात कर्नल को रियलाइज हुआ तो कर्नल ने खुद को उन क्रिएचर्स को सौंप दिया और क्रिएचर्स ने कर्नल को खत्म कर दिया। वहीं डेविड ने खुद को बचाने के लिए लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर लिया था, जिसके बाद हम सीधा 1 साल बाद का सीन देख पाते हैं, यानी कि उस टाइम का सीन देख पाते हैं जिस दिन डेविड को यहाँ पर आए हुए कम्प्लीटली 1 साल बीत गया। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद यहाँ पर एक नया कैप्टन आता है, जिसके साथ में आता है नया वेदर ऑफिसर गार्ड, जो कि पूछता है डेविड से कि डेविड कहाँ पर है, क्योंकि अभी के टाइम पर डेविड की हालत थोड़ी सी खराब थी, उसके बाल काफी बड़े हो गए थे और वो लगभग दिखने में कर्नल जैसा ही दिख रहा था। तो उन दोनों को तो ऐसा लगता है कि यही एक्चुअली में कर्नल है। लेकिन थोड़ी अजीब बात ये थी कि यहाँ पर डेविड भी उन दोनों को क्लियर नहीं करता है कि मैं ही एक्चुअली में डेविड हूँ। डेविड ने यहाँ पर झूठ बोल दिया था कि मैं ही कर्नल हूँ, और एक दिन ऑफिसर डेविड वेदर चेक करने के लिए बाहर गया, मगर वो वापस नहीं लौटा, तो मान लो वो खत्म हो चुका है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि डेविड इस आइलैंड से यहाँ से जाएगा कि नहीं, तो डेविड कहता है कि नहीं, वो इस आइलैंड से नहीं जाना चाहता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि डेविड भी धीरे धीरे कर्नल के जैसे कन्वर्ट होता जा रहा था, यानी कि वो भी अकेलापन में रहने की वजह से धीरे धीरे करप्ट होने लगा। वहीं उन क्रिएचर्स को देखा जाए तो अभी के टाइम पर वो क्रिएचर्स भी अपने अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो क्रिएचर्स कभी भी कर्नल के साथ लड़ना नहीं चाहते थे। वो तो बस कर्नल ही इविल माइंड का हो गया था, तो वही सब कुछ जंग वगैरह स्टार्ट किया। सो या एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल, और ये मूवी ऑफिशियली यहीं पे एंड हो गई। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। लेकिन मैं जानता हूँ आपके मन में एक डाउट होगा कि अगर वो क्रिएचर्स एक्चुअली में हमेशा से शांति वगैरह चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे, तो वो लोग बार बार लाइट हाउस के ऊपर अटैक ही क्यों कर रहे थे। और मैं आपको बोलूंगा, आपको याद है वो सीन जो मैंने कहा था कि याद रखना कर्नल यहाँ पर पूरा सच नहीं बता रहा कि वो उस क्रिएचर को अपना पालतू कैसे बनाया। तो देखो, ये बात तो सच है कि कर्नल ने उस क्रिएचर को अपने फिशिंग नेट के अंदर ही पकड़ा था, जिसके बाद कर्नल ने उस क्रिएचर को अपना पालतू बना के रख लिया था, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि उसको बहुत ही ज्यादा मार पीट के, टॉर्चर वगैरह करके, डरा धमका के। और यही रीजन था कि वो क्रिएचर कर्नल की हर एक बात मानती थी। अगर वो नहीं मानती तो कर्नल उसको बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करता था, जो हमने मूवी के अंदर भी देखा है। और यही रीजन था कि वो जो क्रिएचर्स थे ना, बार बार लाइट हाउस के ऊपर अटैक करके कर्नल को खत्म करने की ट्राई करते थे, ताकि वो उस क्रिएचर को कर्नल के चंगुल से बचा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्रिएचर्स एक्चुअली में लाइट हाउस के ऊपर अटैक क्यों करते थे, क्योंकि वहां पर उनका एक साथी था और वो लोग तो बस उसे बचाना चाहते थे, कर्नल के चंगुल से बचाना चाहते थे बेसिकली। तो उम्मीद है अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए